अस्सलाम वालेकुम क्लास। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8 है। हमने जहाँ से ख़त्म किया था उसी स्लाइड से, उसके आगे वाली स्लाइड से हम स्टार्ट करेंगे। हमने फंक्शंस आपको पढ़ा दिए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन आपको बता दी थी, और जो है अब इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। स्लाइड प्ले कर रहा हूँ। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है? इन्वर्जन किसी भी फंक्शन का इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ बाइजेक्शंस दैट दे हैव एन इन्वर्स फंक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस के हो सकते हैं कि जो उनका इन्वर्स है किसी और। द इन्वर्स फंक्शन ऑफ द बाइजेक्शन एफ ए टू बी इज द फंक्शन एफ इन्वर्स बी टू ए विद एफ ऑफ इन्वर्स बी। आपको याद होगा कि जब भी एफ ऑफ ए इक्वल टू बी होगा, एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ बी ए के बराबर होगा। ठीक है, जहाँ मेरा माउस पॉइंट है। अच्छा, ये एग्जाम्पल, हाँ, जैसे कि इन्वर्स फंक्शन की एग्जांपल दी थी एफ ऑफ लिंडा। लिंडा जो है मॉस्को में रहती है, मैक्स बॉस्टन में रहता है, केती हांगकांग में रहती है, पीटर लुबैक में रहता है, और जो है वो हेलेना न्यूयॉर्क में रहती है। क्लियरली एफ इज़ बाइजेक्टिव क्योंकि हर एक फंक्शन जो है वो तमाम फंक्शन ऑन टू भी हैं और वन टू वन भी। ठीक है, तो जो दोनों होते हैं, आपको याद करा दूं कि जो दोनों होते हैं वो जो ऑन टू और वन टू वन दोनों होते हैं वो बाइजेक्टिव होते हैं, और उसके अलावा नहीं होते। तो बाइजेक्टिव होगा वही, उसका रिवर्स अगर हम करेंगे कि अगर हम कहेंगे कि मॉस्को में कौन रहता है, तो अगर हम लेट्स सपोज एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ मॉस्को निकालते हैं तो आएगा कि लिंडा रहती है। इसी तरह एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ बॉस्टन, बॉस्टन में कौन रहता है? मैक्स रहता है। बिल्कुल इस तरह जो है वो एफ ऑफ इन्वर्स निकालते जाएंगे तो हमारे पास, हमने एफ ऑफ पर्सनस डाला था, सिटीज़ आई थी। एफ ऑफ सिटीज़ डालेंगे तो पर्सन जाएगा। इन्वर्जन देखें, बार बार यहाँ पे रिमाइंड किया जा रहा है कि इन्वर्जन इज़ ओनली पॉसिबल फॉर बाइजेक्शंस दैट इज़ इन्वर्टेबल फंक्शंस। वो ही इन्वर्टेबल फंक्शंस होते हैं, जो बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं वो इन्वर्टेबल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इन्वर्जन एग्जाम्पल के तौर पे देख लें कि हम लोगों ने ये देखा था, एफ ऑफ इन्वर्स देखा जाए, एफ ऑफ इन्वर्स ये नहीं है, मतलब ये क्या जाएगा एफ जो है वो ग्रीन में जो लिखा हुआ है वो सिंपल फंक्शन है, ऑफ इन्वर्स जो है वो डॉटेड रेड लाइन में लिखा हुआ है। इन्वर्स हो जाएगा न्यूयॉर्क, हांगकांग, मॉस्को, ल्यूबैक। एफ ऑफ इन्वर्स सी टू पी, यानी कि सिटीज़ को अगर मैं पीपल से मैप करूँगा, इज़ नॉट अ फंक्शन, इज़ नो फंक्शन बिकॉज इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सी एनी सिटीज़। बॉस्टन खाली है, देखें यहाँ मेरा माउस पॉइंटर है, बॉस्टन में कोई नहीं रहता क्या। एंड असाइंस टू इमेजेस ऑफ द प्री इमेज न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क डालूंगा तो दो लोग आ रहे हैं। ठीक, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। कि आपको याद होगा तो प्री इमेज होती है वो किसी एक डोमेन को फोकस करती है, मतलब मैं न्यूयॉर्क डाल रहा हूँ तो कोई एक आना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था मैक्स जो है न्यूयॉर्क में रहता है और बॉस्को में भी रहता है, वो आपको याद होगा। ठीक है, तो वो जो है वो बिल्कुल इस तरह यहाँ पे कि इन्वर्स में भी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी कि वो ऑन टू है कि नहीं है, वन टू वन है कि नहीं है। तो इन्वर्जन सिर्फ उनका पॉसिबल है जो बाइजेक्टिव फंक्शन है, जो ऑन टू और वन टू वन दोनों है। अच्छा, कंपोजिट फंक्शंस, ये बहुत जल्दी से कर लेते हैं हम। कंपोजिट फंक्शन, द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस g ऑफ a to b and f of b to c is denoted by FOG is defined by FOGA, यानी कि बेसिकली फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट है a, वो फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है, जिस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है वो g, और वो पूरा आंसर खुद f का आर्ग्यूमेंट है। दिस मीन्स दैट फर्स्ट द फंक्शन g is applied to element a mapping into an element of b, यानी कि कोई आंसर आएगा b का। देन द फंक्शन f इज अप्लाइड टू द एलिमेंट ऑफ b, यानी जो एलिमेंट का b का आंसर आएगा मैपिंग इनटू एन एलिमेंट c, लेट्स सपोज c d या जो भी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि दो फंक्शन है, एक कंपोजिट में दो नहीं होते, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 भी हो सकते हैं, यानी मतलब मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज़्यादा। अब एक से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर द कंपोजिट फंक्शन मैप्स फ्रॉम a टू c, मतलब तीसरे डोमेन में जाके मैप करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक एफ ऑफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है, 7x - 4 और 3x। अगर हम करते हैं, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये करते हैं एफ जो है, जो फंक्शन है जी जो है वो R है। ठीक है, तो FOG ऑफ 5 अगर हम निकाल लें
तो बेसिकली पहले जी ऑफ 5 निकलेगा, जी ऑफ 5 जो निकलेगा वो 15 निकलेगा, और 15 को जब हम इसके अंदर डालेंगे तो 105, 15 7 सा 105 माइनस 4 दैट इज़ 101 आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ कर लेते हैं कि अगर हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालते हैं, जी ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स सिंपल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो निकालेंगे वो क्या होगा, वो ये होगा कि अगर बगैर कोई वैल्यू पुट करे तो जी ऑफ एक्स के अंदर मतलब जी ऑफ एक्स जो है एक्चुअली वो है 3x, यानी अगर हम एफ ऑफ एक्स की जगह 3x डालेंगे तो यहाँ पे 3x आ जाएगा, दैट विल बी 21x माइनस 4। ठीक है, तो ये बहुत आसान सी चीज़ है, ये आपने सेमेस्टर 1 में जो है फंक्शंस की क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इट्स इन्वर्स। अगर मैं किसी फंक्शन का कंपोजिट करूं और उसी के इन्वर्स के साथ उसका कंपोजिट करूं, यानी ये जो यहाँ पे हो रहा है एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो दैट विल बी एक्स, यानी एफ ऑफ इन्वर्स और एफ आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आंसर एक्स आ जाएगा। द कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स इन्वर्स इज द आइडेंटिटी फंक्शन आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, जिसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा होगा, अगर इसने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आपके सामने है, आप देख लें ग्राफ्स। ठीक है, द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स a comma b such that a belongs to a and f of a equal to b, यानी अगर मैं a रखूँगा तो b आएगा, वो वाला b। ठीक है, और a जो है किसी सेट प्री इमेज a से बिलोंग करता है। तो ग्राफ ऑफ अ फंक्शन ये क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि तो मैं आपको यही कह रहा था कि द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी इज़ द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी। ए कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है। अभी ऑर्डर्ड पेयरिंग कहाँ से आएगी, आपको याद होगा मैंने आपको कराया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, ये जो कैपिटल ए है ये प्री इमेज है, यानी कि जो प्री इमेज होती है और एक इमेज होती है, जो डोमेन है और रेंज है। तो ये डोमेन है, जो प्री इमेज वाला डोमेन है उसकी बात हो रही है। एंड एफ ऑफ ए, जब मैं एफ ऑफ ए फंक्शन के अंदर ए डालूंगा तो फिर इट विल मैप टू द इमेज ऑफ बी, जो कैपिटल बी के सेट में बी था, तो ये वो वाला बी है। अभी ऑर्डर्ड पेयरिंग आएगी कहाँ से, ऑर्डर्ड पेयरिंग कहाँ से आएगी, ऑर्डर्ड पेयरिंग आएगी हमारे पास यहाँ से। द ग्राफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये नोट करेंगे कि ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट नहीं हो जाएंगे, ए क्रॉस बी के ए कोई सेट होगा, बी कोई सेट होगा, दोनों को क्रॉस करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आता है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, आपको याद होगा मैंने कहा था ए क्रॉस बी का ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी होगा और बी क्रॉस ए का ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए होगा। यहाँ पे ए कॉमा बी की बात हो रही है, ए क्रॉस बी की बात हो रही है, तो हम ए कॉमा बी करेंगे। द ग्राफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी दैट कैन बी यूज टू विजुलाइज एफ इन अ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब हम बनाएंगे इसको तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफ इज अ सबसेट, याद रखिएगा सारा नहीं होता, सबसेट होता है, कंडीशनल होता है सबसेट। और ये कंडीशन कैसे आएगी, ग्राफ हम तब पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे रिलेशंस, एंड ग्राफ्स आर बेटर अंडरस्टूड व्हेन वी स्टडी रिलेशंस। तो अब हम अपने इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। बहुत ही छोटी सी क्लास थी, बहुत ही छोटा सा लेक्चर था, लेकिन आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट आर रिलेशंस। ठीक है, यू कैन नॉट स्किप योर रिलेशंस। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, अपने तौर पे भी बुक पढ़ें, स्टडी करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।